Hello students, let us study the first lesson of our textbook. The lesson's name is The Coming of Pollyanna. Let us start. Pollyanna, an 11-year-old girl, goes to live with her Aunt Polly, her mother sister. 11 वर्ष की बच्ची पोलियाना जिसका नाम है, वो अपनी मम्मी की बहन यानी कि अपनी मौसी के पास, जिनका नाम आंट पॉली है, उनके पास रहने के लिए जाती है। ठीक है। Aunt Polly prepares the attic in her house for Pollyanna's stay. और पोलियाना को ठहरने के लिए आंट पॉली क्या करती हैं, अपने मकान में एटिक वाला कमरा यानी वो स्टोर रूम वाला या कोठी पे वाला कमरा, ऊपर वाला कमरा तैयार कराती हैं। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी टू लर्न हाउ एक्साइटेड पोलियाना इज टू मीट हर आंट। आइए इस कहानी के अंश को पढ़ें कि पोलियाना अपनी आंट से मिलने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड, उत्सुक है। In the due time came the telegram announcing that Pollyanna would arrive in Bangladesh the next day. यानी अगले दिन ही पता चलता है टेलीग्राम के माध्यम से कि पोलियाना अगले दिन आ रही है। द 25th जून, 25 जून को आ रही, कब? एट 4 o'clock। यानी टेलीग्राम से पता चलता है कि पोलियाना 25 जून को 4 बजे तक जो है बेल्डिंग्सविल में पहुंच रही है। मिस पॉली रीड द टेलीग्राम फ्रॉन्ट। मिस पॉली जो है उस टेलीग्राम को पढ़ती हैं और हाउ वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस, सम फ्रॉन्ट, यानी सी वॉज सीइंग सम वरीड, सम एनॉयड, यानी कुछ चिंतित सी, कुछ एक्सप्रेशन उनके अच्छे नहीं थे, उसको पढ़ा उन्होंने। देन क्लाइंब द स्टेयर्स टू द एटिक रूम। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर एटिक वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। सी स्टिल फ्रॉन्ट एज सी लुक्ड अबाउट हर। और जब उन्होंने कमरे में निगाह डाली तभी उनकी निगाहों में जो है मतलब फ्रॉन्ट था, यानी एक्सप्रेशन जो वही नाराजगी वाले ही थे। चले नेक्स्ट। द रूम कंटेंट ए स्मॉल बेड नीटली मेड। उस कमरे में जो है एक छोटा सा बेड था और वो सब साफ सुथरा ही था। टू स्टेट बैक्ड चेयर्स, और 2 स्टेट बैक वाली यानी एकदम सपाट वाली कुर्सियां थी। ए वॉश एंड, हाथ धोने वाला एक वॉश एंड था। ए ब्यूरो, मतलब ए टाइप ऑफ टेबल जस्ट लाइक द ड्रेसिंग टेबल बट विदाउट एनी मिरर। एक ऐसी मेज थी जिस पर जो है शीशा नहीं था, ठीक ना। एंड ए स्मॉल टेबल, इसके अलावा एक और छोटी सी टेबल थी। देयर वेयर नो ड्रेपरी कर्टन्स एट द डॉर्मर विंडोज। डॉर्मर विंडोज में बेटा जो खिड़की जो छत से सटी होती है, यानी कि जस्ट एज रोशनदान आप कह दो, है ना, ठीक ना। उस पर कोई ड्रेपी कर्टन्स, कोई थिक कर्टन नहीं था, कोई मोटा पर्दा नहीं था। नो पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों पे कोई पिक्चर नहीं थी। ऑल डे द सन हैड बीन पोरिंग डाउन अपॉन द रूफ। दिन भर सूर्य की किरणें जो है पूरी धूप छत पे पड़ती रहती थी। एंड द लिटिल रूम वॉज लाइक एन ओवन फॉर हीट, लाइक एन ओवन फॉर हीट। और इतनी ज़्यादा धूप पड़ती थी कि वो छोटा सा कमरा जो था ना, वो ओवन यानी भट्टी की तरह फॉर हीट, वो गर्म हो जाता था, ठीक है। चले। एज दियर वे आर नो स्क्रीन द विंडोज हैड नॉट बीन रेस्ड। चूंकि वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं थी तो खिड़कियों को जो खुला नहीं छोड़ा जाता था। ए बिग फ्लाई वॉज बजिंग एंग्रीली एट वन ऑफ देम नाउ अप एंड डाउन ट्राइंग टू गेट आउट। और एक मक्खी जो थी ना, वो बना रही थी। क्यों, कैसे? एंग्रीली, जैसे कि वो नाराज हो, बड़ी चिढ़ रही थी। और क्या कर रही थी वो? अप एंड डाउन ट्राइंग टू गेट आउट, यानी बार बार ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, यानी कोशिश कर रही थी कि वो कमरे में से निकल जाए, खिड़की से बाहर निकल जाए, ठीक है। नैन्सी, मिस पॉली सेड ए फ्यू मिनट्स लेटर। इसके बाद कुछ समय के बाद आंट पॉली ने जो है आवाज़ लगाई नैन्सी को। मतलब नैन्सी वॉज ए मेड सर्वेंट इन हर हाउस, ठीक ना। चले। नैन्सी, एट द किचन डोर आई फाउंड ए फ्लाई अप स्टेयर्स इन मिस पोलियानाज रूम। बोल रही हैं कि अभी अभी मैंने जो है पोलियाना के कमरे में एक क्या देखा? ए फ्लाई अप स्टेयर्स,
मैंने वहाँ पे जो है अभी ऊपर पोलियाना के कमरे में एक मक्खी देखी है। द विंडो मस्ट हैव बीन रेस्ट एट सम टाइम, कभी कभी तो जो है खिड़कियों को खोल दिया करो ताकि मक्खी वगैरह बाहर निकल जाए। आई हैव ऑर्डर्ड, चलिए देखते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड स्क्रीन्स, मैंने स्क्रीन्स के लिए ऑर्डर दिया है। बट अंटिल दे कम आई शैल एक्सपेक्ट यू टू सी दैट द विंडो रिमेन क्लोज। मैंने स्क्रीन के लिए ऑर्डर दिया है, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती हैं स्क्रीन्स, तब तक से क्या करना है, यू हैव टू सी दैट द विंडोज रिमेन क्लोज, कि वो खिड़की बंद ही रखना जब तक से स्क्रीन्स आ नहीं जाती हैं, ठीक है। माई नीस विल अराइव टुमारो एट 4 o'clock, और मेरी भतीजी कल 4 बजे तक यहाँ आ जाएगी। आई डिजायर यू टू मीट एट आई डिजायर यू टू मीट हर एट द स्टेशन, और मैं चाहती हूँ कि तुम जाके वहाँ पे स्टेशन पे उससे मिलो, उसे रिसीव करो, ठीक है। टिमोथी विल टेक यू टिमोथी विल टेक द ओपन बग्गी, और टिमोथी जो है तुम्हें खुली बग्गी गाड़ी में तुम्हें लेकर के जाएगा, है। टिमोथी विल टेक द ओपन बग्गी एंड ड्राइव यू ओवर, टिमोथी तुम्हें खुली बग्गी में लेकर के वहाँ पे जाएगा। द टेलीग्राम सेज द टेलीग्राम सेज लाइट हेयर, और जो टेलीग्राम में बताया गया है कि वो क्या पहन के आएगी, वो उसका हाउ विल यू आइडेंटिफाई माई नीस, यानी वो बता रही हैं कि तुम मेरे भतीजे को पहचानोगी कैसे। तो फॉर दैट दीज आर द सिग्निफिकेंस, दीज आर द थिंग्स अबाउट हर, वो बता रही हैं, क्या बता रही हैं, कह रही हैं लाइट हेयर, यानी लाइट हेयर मीन्स जस्ट लाइक गोल्डन हेयर, ठीक है ना। रेड चेक गिंगम ड्रेस, यानी लाल चेकदार जो है कपड़ा, एंड स्ट्रॉ हैट, और एक जो है छज्जेदार हैट है, ऊंची वाली टोपी है, इतना वो पहने होगी, यानी उसके बाल ब्राउन कलर के होंगे, सुनहले होंगे, और सफ़ेद लाल चेकदार जो है कपड़ा पहने होगी, एंड जो है एक हैट होगी जो कि ऊंची छज्जेदार और ऊंची टोपी होगी, ठीक है ना। दैट इज ऑल आई नो, जितना मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बता दिया। बट आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर योर पर्पस, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हें उसको पहचानने के लिए इतना तो पर्याप्त है। तो उनकी बात सुन के नैन्सी कह रही हैं यस मैम, बट यू करेंगे, हाँ मैं समझ गई। आई मतलब कह रही है नैन्सी दैट आई शैल रिकॉग्नाइज योर नीस, बट यू, लेकिन पूछे क्या आप नहीं चलेंगी। मिस पॉली एविडेंटली रीड द पॉज राइट, और जैसे ही नैन्सी ने बात कही, मिस पॉली ने उसकी इस बात को समझ लिया। फॉर सी फ्रॉन्ट, क्योंकि वो थोड़ी सी नाराज दिखी, एंड सेड क्रिस्पली, और तुरंत वो जो है सी प्रॉम्प्ट, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्या कहा, नो आई शैल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई शुड, आई थिंक, मैं समझती हूँ कि मेरा जाना तो कोई जरूरी नहीं है, दैट इज ऑल, एंड शी टर्न्ड अवे, इतनी बात कर करके सी मूव्ड, वो वहां से दूसरी तरफ चली गई, ठीक ना। मिस पॉलिस अरेंजमेंट फॉर द कंफर्ट ऑफ हर नीस पोलियाना वेयर कंप्लीट, यानी पॉली मौसी की जो अरेंजमेंट थी, जो तैयारी थी, किसके लिए, पोलियाना के लिए, वेयर कंप्लीट, वो सब कुछ तैयार हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी। इन द किचन नैन्सी सेंट हर फ्लैट आयरन with a vicious dick across the dish towel she was ironing, और किचन में नैन्सी ने वो आयरन भिजवा दिया, टॉवेल भिजवा दी, जिससे वो प्रेस करी थी वो आयरन, और जो है टॉवेल, वो सब कुछ उसने जो है भिजवा दिया था। और लाइट हेयर रेड चेक जिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट, ऑल शी नोज indeed well, I would be ashamed to own it up that I would मतलब नैन्सी वॉज सेइंग इन इट सेल्फ, वो अपने आप जो बुदबुदा रही थी, बार बार उस बात को रिपीट कर रही थी जो आंट पॉली ने कही थी उससे पहचान के लिए, उस आइडेंटिफाई करने के लिए, उस बात को बार बार रिपीट कर रही थी, मतलब जैसे व्यंग कसते हुए, लाइट हेयर रेड चेक
गिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट, यानी कि गोल्डन हेयर है उनके, और जो है चिकदार जो है कपड़ा है, और जो है ऊंची हैट है। ऑल सी नोज, सब कुछ वो समझ गई। वेल आई वुड बी ashamed टू own इट अप दैट आई वुड, ठीक है, मैं ये सब तो देख लूंगी। और इसके बाद वो कह रही है, एंड हर ओनली निस, कह रही है, वो सोच रही है नेंसी, हर ओनली निस व्हाट वाज ए कॉमिन, यह उनकी एकमात्र एक ही भतीजी है, फ्रॉम वे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी उसका कहने का मतलब शी इज द लोनली niece of Aunt Polly and she is coming from so far away। कॉन्टेंट मीन्स बेटा वो महाद्वीप थी ना, तो वो कह रही है कि इतनी दूर से आ रही है, एकमात्र भतीजी है, और इसके बावजूद भी जो है सी इज नॉट गोइंग टू रिसीव हर, उसको लेने के लिए वो नहीं जा रही है। ये सब बात वो बड़बड़ा रही है। चलो, प्रॉम्प्टली एट 20 minutes to 4, यानी कि 4 बजने में यही लगभग 20 मिनट बाकी रहे होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग टिमोथी एंड नैन्सी drove off in the open buggy to meet the expected guest। टिमोथी और नैन्सी उस आगंतुक गेस्ट के लिए वहाँ पे स्टेशन पे जो है 4 बजने में 20 मिनट बाकी था, तभी वो लोग पहुँच गए। बस बेटा आज इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।